अब यूपी की खबरें देखे भी, खबरें पढ़े भी। मथुरा में जो दिखाया जा रहा था उसमें स्क्रब टाइफस भी आया था, उसमें लेप्टोसाइरोसिस करके एक बीमारी भी आई है, नई बीमारी है। वो कभी कभार कहीं निकलता है, वो गंदे पानी में अपशिष्ट होने के नाते वहाँ भी उसका कोई इन्फेक्शन बढ़ जाता है। फर्जी मेडिकल या झोला छाप डॉक्टर इस तरह के जो होते हैं वो लगभग सभी जगह उत्तर प्रदेश में हैं और इसका हम लोग कई समय समय पर अभियान भी चलाते हैं। हमारे विभाग में जो कमियां पाई गई थी उसको हम लोगों ने ठीक किया। टोटल केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं, ये 58 जनपद के अंदर है और आज का कल का फिगर जो है वो 129 डेली का जो फिगर है वो हमको इतना मिला है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल डेंगू और वायरल फीवर के जितने भी मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। किस तरीके से प्रदेश में काम हो रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह हैं। सर, जिस तरीके से डेंगू के मामले पिछले दिनों देखने को मिले, फिरोजाबाद, मथुरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तमाम इलाकों में आ रहे हैं, इस वक्त क्या स्थिति है डेंगू की यूपी? फिरोजाबाद का जो घटना हुई थी जिसमें 42 लोग का मृत्यु हुआ था, उसके तत्काल बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लेके वहाँ पर पहुँचे भी थे और उसके बाद जो उसका निष्कर्ष निकला कि उसमें जितने लोग की मृत्यु हुई थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या अपने घरों में मृत्यु हुई थी। क्योंकि वो प्राइवेट और घरों में हुआ था उसका कोई सैंपलिंग नहीं लिया जा पाया। वो जो मामला उठा था उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जाके उसका दिशा निर्देश दिए थे। हमारे विभाग में जो कमियां पाई गई थी उसको हम लोगों ने ठीक किया, आगे भी उसको ठीक करने के लिए। और इसी तरह हमने पूरे प्रदेश में एक नया अभियान शुरू कर दिया है जिसमें हमारे फील्ड वर्कर घर घर जाके इन सभी परिवारों में जांच करेंगे किस तरह का बुखार, अगर किसी को बुखार है, किस प्रकार का बुखार है। अगर उनके सैंपल लेने की आवश्यकता है तो उसी तरह का बुखार के इंडिकेशन पर सैंपलिंग लिया जाएगा और उसको कैटेगराइज करा जाएंगे और उसकी दवाई उसी तरह उपचार दिया जाएगा। तो ये इस समय हमारे सभी हैं। तो कोविड के दौरान भी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ की टीमें पहुंची थी, लेकिन यहाँ पर जो जरूरत नजर आई वो मामलों में थी। कितने मामले इस वक्त डेंगू के रिपोर्टेड हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, अभी तक 58 जनपद में जो टोटल अमाउंट ऑफ डेथ तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ डेथ तब होता है जब केस पॉजिटिव पाया जाता है। पॉजिटिव पाने के बाद उसकी मृत्यु होती है हमारे हॉस्पिटल्स में, उसको हम फिर मृत्यु घोषित करते हैं, तो वो हमारे संख्या वो आती है। फिलहाल हमारे यहाँ अभी तक 1374 टोटल केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं, ये 58 जनपद के अंदर है और आज का कल का फिगर जो है वो 129 डेली का जो फिगर है वो हमको इतना मिला है। और डेथ अभी इसमें हमारे कोई भी डेथ नहीं है डेंगू में। तो पिछले दिनों जो जैसे फिरोजाबाद में जो आप आंकड़ा बता रहे हैं या मथुरा में जो मौतें हुई थी, कानपुर, बागपत, श्रावस्ती, यहाँ पे इनको फिर किस नज़रिए से देखा जा रहा है? मतलब ये डेथ्स किस नहीं, फिरोजाबाद में जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर क्योंकि सैंपल नहीं ले जा पाए, क्योंकि ऑलरेडी उनके मृत्यु हो चुके थे प्राइवेट में और घरों में, और उनको आगे की जो क्रियाक्रम था तो उसमें हो गया था, इसलिए कोई उस तरह का सैंपल नहीं मिला। उसके बाद जो सैंपल हम लोग लेना शुरू किए हैं, हाउस टू हाउस सर्वे हो रहा है, लावा को देखा जा रहा है। कहीं अगर कंटेनर में पानी भरा हुआ उसमें मच्छर के लावा है तो उनको डिस्ट्रॉय करना, उनको नष्ट करना, जो प्रक्रिया अपनाई गई है। और पूरे प्रदेश में जो घर घर जाके सर्वे करके इन सभी संचारी रोग के जितने भी टाइप्स के बुखार होते हैं उनका सर्वे करके एक तैयारी हो रहा है। तो इसलिए, और उसके बाद फिरोजाबाद के बाद जो मथुरा का भी आपने देखा होगा। टाइफस के बारे में जानना चाहेंगे कि उसकी जो मौतें हुई? हाँ, मथुरा में जो दिखाया जा रहा था उसमें स्क्रब टाइफस भी आया था, उसमें लेप्टोसाइरोसिस करके एक बीमारी भी आई है, नई बीमारी है। वो कभी कभार कहीं निकलता है, वो गंदे पानी में अपशिष्ट होने के नाते वहाँ भी उसका कोई इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो उनके द्वारा, और कुछ मलेरिया भी निकला था, कुछ डेंगू भी निकला था मथुरा में। तो ये तीनों चारों टाइप के इस तरह की बीमारियाँ निकली थी, मगर इसमें लेप्टोसाइरोसिस से ही मृत्यु हुई थी और स्क्रब टाइफस का भी उसमें बात आया था। तो ये दो चीज़ें हैं। बाकी हमारे पूरे प्रदेश में जो संचारी रोग का हमारा चल भी रहा है उसमें न सिर्फ डेंगू है, इसमें डायरिया से भी तमाम हमारे पास सूचना आए हुए हैं। इन्फ्लुएंजा जिसको आप H1N1 कहते हैं, उसके बाद आपके जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस जेई, AES, डेंगू, और डेंगू के बाद आपका चिकनगुनिया, कालाजार और मलेरिया, इस तरह के सब चल रहे हैं। एक्शन प्लान क्या होगा? सर्विलांस अभियान आपका चल रहा है 10 दिन का, इसके अलावा बुखार के जो मरीज पहुंच रहे हैं उनको कैसे आप कर रहे हैं कि अस्पताल में जगह मिल जाए, क्योंकि कई इलाकों में हालत ऐसी है कि वहाँ इजाफा लगातार हो रहा है? नहीं, अब तो हम लोग ने इसमें निर्देश भी दे दिए हैं कि जो कोविड के हमारे सेंटर्स पहले से बने थे और अभी रखे हुए हैं, क्योंकि कोविड के केसेस हमारे बिल्कुल न्यूनतम पर आ गए हैं, तो जितने भी इस तरह के संचारी रोग या वेक्टर बॉर्न डिजीज़ या इस तरह के बुखार से पीड़ित लोग
जो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, जिनको हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ती है, उनको तत्काल उन्हीं जगह पर रखा जाए जहाँ पर हमारे कोविड के जो बने हुए थे, वो चाहे जिला अस्पताल पर हो, चाहे CHC पर हो, या मेडिकल कॉलेज में जहाँ हमारी पहले से तैयारी है। तो अब जो भी भर्ती होगी इन सब जगह पर हमारी भर्ती उन्हीं पर जारी है, और उस पर जो हमारा ट्रीटमेंट करना है, हमारे पीडियाट्रिक क्योंकि पहले से हमने तैनात कर रखे हैं, प्लस अन्य डॉक्टर्स भी हमने तैयार किए हैं, तो वो सब इसका उपचार करना शुरू कर दिया हमने। आखिरी सवाल ये लेना चाहूंगा, कासगंज में हमने रिपोर्ट की थी कुछ फर्जी जो डॉक्टर है झोला छाप, वो भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। जो जनता अशिक्षित है उनको कहीं ना कहीं गलत दवाइयां इस तरीके का, उसके लिए भी आप निगरानी रख रहे हैं? फर्जी मेडिकल या झोला छाप डॉक्टर इस तरह के जो होते हैं वो लगभग सभी जगह उत्तर प्रदेश में हैं, और इसका हम लोग कई समय समय पर अभियान भी चलाते हैं। जिलाधिकारी के माध्यम से प्रशासनिक सहयोग लेके हमारे स्वास्थ्य की टीम जाते हैं, उनका पंजीकरण नहीं है तो उनको वहाँ सील करना, और जो इस तरह के झोला छाप है जिनका कोई डिग्री नहीं है उनके ऊपर भी कार्रवाई हमारा समय समय पर महीना में 1 या 2 बार चलता है। तो उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में कब तक इसमें गिरावट हमें केसेस में देखने को मिल सकती है? गिरावट इसलिए जल्दी आ जाएगी क्योंकि देखिए ये 3 साल पर इसका डेंगू का तो एक साइकिल होता है। 19 में ये आया था, 2019 में, 2021 में फिर दोबारा ये शुरू हुआ है। इसके साथ डायरिया के डिजीज़ भी आते हैं। जब भारी बरसात होता है, जब हमारे कूड़ा का प्रबंधन नहीं हो पाता है, गंदगी है, नालियाँ जाम रहते हैं, जल जमाव होता है जिसमें ये सब इन्फेक्शन आ जाते हैं। इसलिए ये सारे जो बीमारियां हैं संचारी रोग से जुड़ा है वो इसी सीज़न में आते हैं। जैसे आपका बरसात खत्म होगा वैसे धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगा, और हमारा संचारी रोग के पूरे अभियान जो इस समय चल रहा है वो टीम के साथ में दवाई लेके सब जगह उपचार हो रहा है। अस्पताल हमारे खुले हैं, अस्पताल में भर्ती भी हो रहे हैं और लोग उसका ट्रीटमेंट भी आ रहे हैं। साफ तौर पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री बताते हुए कि 1358 केस इस वक्त डेंगू के उत्तर प्रदेश में है। हालांकि मौतों का कोई आंकड़ा फिलहाल नहीं है, लेकिन अभियान के जरिए यूपी में कवायद है कि इस रोग को रोका जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में कई ऐसे जिले हैं जहां इनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। लखनऊ से कैमरामैन नीरज कुमार के साथ अभिषेक मिश्रा।